हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज मंत्री। आज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.8 उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से करना है। आप लोगों ने किए होंगे, आपको आ गए होंगे, और नहीं भी आए हों तो आप वापस से एक बार मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको रीड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल। मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए पहले वॉल्यूम तो फाइंड करना ही होगा हमें। ठीक है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक तो डायमीटर दे रखा है, शेप है इसका मेटेलिक बॉल बोल रखा है, तो बॉल की जैसे ही शेप होगा। ठीक है ना। अब अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3 से मेटेलिक बॉल दे रखी है इन्होंने। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई मेटेलिक बॉल है तो आगे इसका अपन को डायमीटर दे रखा है जो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी 4.2 अपॉन 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपन को इसमें, इसका जो मतलब वेट निकालना है एक तरीके से। तो डेंसिटी दे रखी है, पहले वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल जो हो जाएगा मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम यानी बॉल का स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। पॉइंट हटाए अपॉन में 10, ये पॉइंट हटाए अपॉन में 10 और यहाँ से हटाए अपॉन में 10। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा और ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, देखिए क्या बचा, ये हो गया अपने पास 88 इंटू 21 इंटू 21 441 अपॉन में 1000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया अपने पास वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए इन्होंने दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ बॉल जो दे रखी है 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है इसका वेट। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मास। वेट और मास अपने पास इसमें एक ही चीज होगी, तो मास ऑफ बॉल इक्वल टू, अब मास निकालना है। ठीक है ना, तो मास निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला ये था, डेंसिटी इन्होंने दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना है इसमें, मास फाइंड करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्या करना होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, देखिए मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है अपने पास 88 इंटू 441 अपॉन 1000 इंटू 8.9 पॉइंट हटाए अपॉन में 10। अब अपन को सिंपल प्रोसेस सोल्व करना होगा इसको। ठीक है, और ये ग्राम में आ जाएंगे अपना वेट। सोल्व करने का तरीका पता ही आपको, ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और 10,000 का डिवाइड करना होगा। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसके आंसर आएंगे हमारे पास 345.39 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये वाला करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ।
मून का डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग पर सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ पहले मानना पड़ेगा, तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ जो हो गया x। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ को मैं मान के चल रहा हूं आर ई। ठीक है, जो हो जाएगी हमारे पास x/2। ठीक है, फिर बात आती है डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4, तो यानी कि x/4 हो जाएगा मून का डायमीटर। अब मून की रेडियस भी फाइंड करनी होगी हमें, तो रेडियस ऑफ मून जो अपन मान रहे हैं rm, जिसकी वैल्यू आएगी x/4 अपॉन में 2 यानी कि इंटू 2, तो x/8। ठीक है, ये हो गए इनकी रेडियस और इनका डायमीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ का वॉल्यूम और मून के वॉल्यूम का क्या रेशो बन रहा है, क्या फ्रैक्शन बन रही है, वो हमें बनानी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। मून की है पहले तो आन हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। 4/3 पाई से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात अपने पास बची है आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, वैल्यू भी पुट करनी होगी। देखिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ आर एम क्यूब। ठीक है, आर एम क्यूब यानी आर एम की वैल्यू इतनी है, आर एम की वैल्यू हमारे पास x/8 है, तो x/8 की पावर 3 अपॉन में आर ई क्यूब, आर ई की वैल्यू कितनी है x/2, तो x/2 की पावर 3 वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू x/8 इंटू x/8 इंटू x/8। नीचे वाली फ्रैक्शन जैसे ही ऊपर पहुंचेगी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो 2/x इंटू 2/x इंटू 2/x। x से x कट गए, 2 1 जा और ये 2 2 जा, 2 1 जा और ये 2 2 जा, सॉरी 2 4 जाएंगे और ये 2 1 जा और ये 2 4 जा। नीचे कितने बचे, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन 64। ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। x x x सारे कट चुके हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद आती है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी 10.5 सेंटीमीटर का हेमिस्फेयर का अपने पास क्या है, एक बाउल है, उसके अंदर कितने लीटर अपने पास पूछ रखा है, कितने लीटर मतलब अमाउंट या कि मिल्क आ सकता है। ठीक है, मिल्क की कितनी मात्रा उसके अंदर भरी जा सकती है, ये हमें पता करना है। देखिए शेप है अपने पास हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, ये बन गया। अब इसका डायमीटर दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर।
डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी हमारे पास 10.5/2। अब अपन क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये आएंगे सेंटीमीटर क्यूब में। पॉइंट हटाए अपॉन में 0, यहां से पॉइंट हटाए अपॉन में 0, पॉइंट हटाए अपॉन में 0, कट हो जाएंगे, ये होंगे 7 1 जा और ये 7 5 जा, 3 से 5 टाइम कैंसिल, ठीक है। 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है। और ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 1 जा और ये 11 टाइम, ठीक है। सारी वैल्यूज कट हो गई, बचे 11 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया, अपन को लीटर में निकालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि दूध लीटर में आता है। क्या करना पड़ेगा 10,000 से डिवाइड करना होगा, तो 11 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 20 इंटू 20 अपॉन में 1000, ये हो गया लीटर में कन्वर्ट। इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो इनके आंसर आ रहे हैं हमारे पास 0.303 लीटर्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो यहां तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछेगा।